श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 44वीं अध्याय चतुर्थ श्लोक चल रहा है। कर्मणि अकर्म या पश्येत अकर्मणि च कर्म या स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृष्ण कर्म कृत। मनुष्यों में वो बुद्धिमान है, वो योगी है। युक्त का अर्थ होता है योगी है, वो संपूर्ण रूप से कर्म का करने वाला कृष्ण कर्म कृत, जो कि कर्म में अकर्म को देख लेता है और अकर्म में कर्म को। अर्थात शरीर और आत्मा दो चीजें हैं। शरीर कर्म करता है, आत्मा अकर्म की स्थिति में है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कर्म का अभाव तो कर देते हैं पर कर्म का अभाव नहीं करते हैं। मैंने ऐसा वाक्य बोल दिया कि थोड़ा आपको विरोधाभासी कथन लगता होगा। कर्म का अभाव संकल्प पूर्वक कर देते हैं पर वो हो नहीं पाता है, तो उसको यहाँ पर कहा है अकर्मणि च कर्मया। क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही में कर्म, प्रवृत्ति के समान निवृत्ति में भी जो कर्म का दर्शन है वो बना ही रहता है। कर्म दर्शनम अविरुद्धम। जैसे हम यूँ कहेंगे कि हम कर्म नहीं करेंगे, हम शांति में रहेंगे, चुप रहेंगे, पर ये जो उसने संकल्प पूर्वक कर्म का त्याग किया है, इस कर्माभाव में भी कोई कर्तृत्व, कोई कर्म का कर्ता मौजूद है। चाहे कर्म करें या कर्म का त्याग करें, दोनों ही स्थितियों में कर्तृ अधीन ही ये दोनों चीजें होती हैं, बिना कर्ता के नहीं हो सकती। ऐसा हमें देखना पड़ेगा। और एक बात यह है कि आत्मा में भ्रांति जनित व्यापार और अनात्मा में निर्व्यापारता। जैसे कि हमने अपने शरीर आदि को चुप कर दिया, तो शरीर में तो निर्व्यापारता हम बना ही नहीं सकते कभी भी। अपने शरीर में कैसे निर्व्यापारता बनाएंगे? शरीर का मतलब स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर को कैसे निर्व्यापार कर सकते हैं? शरीर अनात्म है और अनात्म कभी भी व्यापार रहित नहीं होता है। और आत्मा चेतन तत्व कभी भी व्यापार युक्त नहीं होता है। चेतन कभी भी व्यापार युक्त नहीं होता है और अनात्म कभी भी निर्व्यापार नहीं होता है। अनात्म शब्द से जो हमारे इस अव्यक्तित्व में जो 23 तत्व हैं सब अनात्म हैं। प्रकृति अव्यक्त है, उसको यदि हम एक थोड़ी देर के लिए उसको हम ना सामने लाएं तो भी 13 जो करण हैं और जो 5 सूक्ष्म भूत और 5 स्थूल भूत, 10 जो भूत नाम से जाने जाते हैं और 13 करण नाम से जाने जाते हैं, तो कार्यकरण संघात इसको बोलते हैं। ये कार्यकरण संघात कभी भी, ये इसको अनात्म कहते हैं, ये अनात्म में कभी भी निर्व्यापारता नहीं आती है। ये हमेशा सक्रिय रहता है और आत्मा में कभी भी व्यापार नहीं। पर भ्रांति से हम आत्मा में व्यापार का आरोप कर देते हैं और इधर शरीर में अनात्म में निर्व्यापारता का भी आरोप कर देते हैं। ऐसा हम समझने लगते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ और ये जो मैं है ये इस शरीर में अनात्म के साथ एकीभूत होकर के अपने आप को देख रहा है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखना पड़ेगा कि हम कब तो अनात्म में निर्व्यापारता का आरोप करते हैं और कब हम आत्मा में व्यापार का आरोप करते हैं, इसको देखना पड़ेगा। इसको जब हम देख लेंगे तो फिर हम सभी सही ढंग से हम कर्म के कर्ता होंगे। मानी कर्म योग का जो फल है तत्व ज्ञान, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। कब? जब हम अपनी आत्मा को अकर्ता के रूप में देखेंगे
और संघात को ही कर्ता के रूप में देखेंगे। आत्मा को तो अकर्ता और संघात को कर्ता। तो इस तरह से जब हम अपने अंदर एक दृष्टि पैदा करेंगे और उस दृष्टि के साथ कर्म करेंगे तो हम तत्वज्ञ हो जाएंगे। आत्मा को अकर्ता के रूप में और संघात को कर्ता के रूप में देखते हुए जब हम कर्म निष्पादन करेंगे तो तत्वज्ञ हो जाएंगे। अभी कैसे कर्म हो रहे हैं हमारे द्वारा? आत्मा और शरीर दोनों एक ही भूत रहते हैं, मिले हुए, बिल्कुल अभिन्न एक लाइन में रहते हैं। इनको कभी भी हमें ये कभी भी एहसास नहीं होता, आभास नहीं मिलता कि हम अलग हैं और शरीर अलग है, शरीर के द्वारा क्रियाएं हो रही हैं और हम उससे निर्लिप्त एक प्रकार से पूरे साक्षी बने हुए हैं, ऐसा अनुभव नहीं होता है। हमने चाहे कितने पुस्तकों में या प्रवचनों में सुना हो कि आत्मा अकर्ता है और शरीर इंद्रियां कर्ता हैं, ऐसा हमने कितना भी सुना हो, फिर भी हम इस स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। केवल हमारी वो बौद्धिक उपस्थिति होती है, बुद्धि में हमको वो ज्ञान उपस्थित होता है, पर उसका अनुभव हमारे को नहीं होता है। जो थोड़ा साधना में विशेष रुचि लेते हैं और इन दोनों चीज़ों को ठीक से देखना चाहते हैं कि ये कर्म शरीर आदि के द्वारा होता हुआ भी मैं कर रहा हूँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। ये पीछे एक जगह बतलाया कि प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म होते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि कर सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार से विमोहित होकर के और हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। तो अकर्म में अकर्म को देखना कि ये शरीर के द्वारा कर्म हो रहे हैं, आत्मा निर्लेप असंग, हमारा जो आत्मा है वो असंग निर्लेप मौजूद है। और अकर्मणि च कर्म, ये भी स्थिति भी हमको देखनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैंने कर्म त्याग कर दिया फिर भी कर्म त्याग नहीं हो पाया है। वो स्थिति भी हमें पता चलनी चाहिए, क्योंकि ये हमने 2 दिन पहले भी ये चर्चा की थी कि जो भी कर्म किया जाता है व्यापार मात्र, उस कर्म में अकर्म, कर्म के अभाव को जो देखे, कर्म के अभाव को जो देखता है और कर्म के अभाव में कर्तृतंत्रत्वात्, कर्ता के अधीन होने के कारण, प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, कर्ता के अधीन होने के कारण अकर्म में यानी कर्म के अभाव में कर्म को जो देखता है, वस्तु अप्राप्य भी सर्वैव क्रिया कारक आदि व्यवहारो, ये सारा क्रिया कारक आदि जो व्यवहार है अविद्या भूमि में, सब का सब ये व्यवहार अविद्या रूपी भूमि में कर्म हो रहे हैं बिना वस्तु को प्राप्त किए, बिना आत्म तत्व को प्राप्त किए। जो देखता है वो बुद्धिमान मनुष्य है, वो योगी है। तो कर्म और अकर्म के इतरेतर दर्शी जो व्यक्ति है उसकी स्तुति की जा रही है। कर्मा कर्मणोर इतरेतर दर्शी, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, जो ये देखने की प्रक्रिया है, इससे तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी स्तुति की जा रही है। कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। इस अकर्म में जब हम कर्म को देखते हैं तो इस स्थिति से हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, और कर्म में अकर्म को देखते हैं तो इस स्थिति में अपने को स्थित रख सकते हैं। ये मैं समझ पाया हूँ। एक हे है, दूसरी उपादेय है, तो हे जो है उसको भी हमें देखना होता है, नहीं तो फिर वो दोनों चीज़ें घुल मिल जाती हैं और हम भेद करके नहीं, विवेक करके नहीं दोनों स्थितियों को अलग अलग कर पाते हैं। तो दोनों स्थितियों को अलग करने के लिए 2 स्थिति बतलाई, कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना। अकर्म में कर्म देखना, इससे हमें ऊपर उठना है। ये होता रहता है, अकर्म कर्म के अभाव में कर्म होता रहता है,
इससे हमें ऊपर उठाना होता है, अपने आप को इससे मुक्त करना होता है, इस स्थिति से अपने को अलग करना होता है। और कर्म में अकर्म की जो स्थिति है, इसको इस स्थिति में हमें जीना होता है कि हम कर्म कर रहे हों शरीर आदि से, पर हमारा आत्मा अकर्म की स्थिति में रहे, वहां कर्म का आरोप ना हो पाए। गुरुजी, 2 प्रश्न है गुरुजी। पहला तो ये कि धर्म शास्त्र और नीति शास्त्र में क्या अंतर है? धर्म शास्त्र और नीति शास्त्र में क्या भेद है? जी, जैसे धर्म शास्त्र गीता आदि है, ईश्वर प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सत्संग करते, और जो नीति शास्त्र है किसी विशेष लक्ष्य को रखकर नीति बनाई जाती है, उसके लिए है। ये जो मॉरलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, मानी हमारे जो बुद्धि के द्वारा और एक प्रणाली निश्चित की जाती है, निर्धारित कर दी जाती है, एक व्यवस्था नियम आदि बता दिए जाते, बना दिए जाते हैं विद्वान लोगों के द्वारा, उसको नीति शास्त्र कहते हैं, जिससे हमारे सारे मानव समाज को सुख मिले। नीति शास्त्र मानव समाज को सुख देने के लिए निर्धारित नियम होते हैं, और वे उस शास्त्र के अनुसार चलने से सामुदायिक सुख बढ़ता है। नीति शास्त्र जो है ईश्वर को लक्ष्य करके नहीं बनाया जाता है, मतलब समाज, देश, राष्ट्र, आचरण, इस सब को लक्ष्य बनाकर बनाया जाता है। हाँ, ऐसा समझ सकते हैं जी। और जब हमारा व्यवहार शुद्ध होता है, व्यवहार अच्छा होता है, तो आगे जिसको बढ़ने की इच्छा होती है वो बढ़ सकता है। फिर आगे हमारा सामुदायिक जीवन कैसे सुख में बीते, उसको लक्ष्य करके नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र हमारे आत्मा की तरफ, क्योंकि वैदिक धर्मशास्त्र जो हैं जिनको हम कहते हैं, वो हमारे अस्तित्व की अंतिम अस्तित्व का जो आधार है या जो हमारी अंतिम खोज है, उसकी तरफ हमें अग्रसर करते हैं। अपने वासनाओं को, अपने संस्कारों को कैसे हम मिटाएं, अपने अंदर जो चित्त में जो दोष इकट्ठे होते रहते हैं उनको हम कैसे समाप्त करें, ये बात होती है। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि हम कर्म करते रहें और आत्मा अक्रम बनी रहे, इसका मतलब जैसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ पर मेरी आत्मा ये देखे कुछ भी शांत रहे, ये है या मतलब नहीं है? मेरे को समझ में आया तो जरा उदाहरण दे के आप। नहीं, वही है, आप झाड़ू लगा रही हैं तो शरीर कर्म झाड़ू लगा रहा है, और अंदर से हम सचेतन रहें, साक्षी बने हुए अंदर से उसको देख रहे हैं। और ऐसे ही व्यवहार में हम बोलें तो भी अंदर से हमारी आत्मा उसको साक्षी बन करके देखती रहे। ऐसे हम कोई सुने तो भी ऐसा ही, भोजन करें तो भी ऐसा ही, उसके आगे मैं ना लगाए। ये केवल वो तो व्यवहार में भी एक मैं का प्रयोग किया जाता है, वो तो एक अलग चीज है, पर साक्षी बन करके जीना, इसको आप स्वयं खोजना पड़ेगा। मैं साक्षी बन करके अंदर एक प्रकाश, चेतना, उसके प्रकाश में ये सब क्रियाएं होती रहें, अंदर सजगता बनी रहे, होश बना रहे हमें। बेहोश इसको कहते हैं जैसे आप यहीं हैं और आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह चला जाए, तो इसको बेहोश स्थिति कहा जाता है कि यहाँ बैठे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और चला गया, तो इसको बेहोश कहते हैं। तो हम जहाँ पर हैं वहीं पर हम रहें, तो इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द बोला जाता है प्रेजेंस में रहना, वर्तमान क्षण में रहना। तो वर्तमान जो क्षण है उसमें रहने का अर्थ ही है आत्मा की साक्षिता में कर्म करना। अब जैसे मैं यहाँ हूँ तो मैं किसी और बारे में मेरे को कोई ख्याल ना आए, हाँ, पर मेरे साथ गुरुजी क्या होता है, जैसे मैं कोई अच्छा काम करती हूँ, समझो मैं अपनी बताती हूँ, एकदम में मालूम है कि मैं नहीं लगा, मैंने कर दिया, एक बार आता है एकदम कदम बढ़ाती हूँ फिर पीछे हटती हूँ, पर ये मेरा कदम रुक नहीं रहा है, ऐसे एक बार ऐसे होता है फिर आती हूँ। थोड़ा अंदर से ना
जहाँ आप हैं वहीं रहने का प्रयास करें, उससे समाधान मिलेगा। वर्तमान क्षण में जीने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपकी सामर्थ्य है उसको आप कीजिए। वो अधिक से अधिक आप कीजिए उसके लिए कि मैं वर्तमान क्षण में ही मुझे जीना है। तो आप जो कर रहे हैं उसमें आप अपने प्रेजेंस को रखिए, अपनी उपस्थिति वहाँ पर रखिए। आंतरिक जो उपस्थिति है उसको, जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, जब आपके बच्चे आपसे झगड़ा करते हैं कि आप क्या मम्मी ऐसे करती हो वैसे करती हो, तो आप ऐसे शांत होकर के उनकी बातों को ध्यान से देखिए, सुनिए, और प्रतिक्रिया भी छूट जाएगी उससे, और आपके अंदर धीरे धीरे शांति आने लगेगी। अंदर की जो शांति है, आत्मा प्रशांत है, इस बात को यदि हम व्यवहार में जी सकें तो ये कर्म में अकर्म का दर्शन हो गया। कर्म करते हुए भी हम भीतर से प्रशांत अवस्था में रह सकें। प्रशांत का अर्थ? प्रशांत माने एकदम शांति में रह सके, अंदर से पूरा शांति में रह सके, पीसफुल स्टेट में रह सके अंदर से। तो ऐसा समझिए कि वो स्थिति यहाँ पर कर्म में अकर्म की बात बताई जा रही है। और कर्म त्याग दिया और फिर भी अंदर से हम अशांत हैं, तो ये दूसरी स्थिति है, अकर्म में कर्म की स्थिति है। कर्म तो छोड़ दिया, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि कर्म नहीं कर रहे और संध्या के नाम पर बैठे हैं और फिर भी हमारे कर्म चलते रहते हैं, या कर्म नहीं कर रहे फिर भी हमारे भीतर जो है, जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी बस का इंतज़ार करना पड़ता है, या किसी व्यक्ति का इंतज़ार, किसी ऑफिस में किसी अधिकारी से मिलना होता है, वो आपको वेटिंग रूम में बिठा देते हैं, तो आप कर्म नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन बार बार आपका मन कभी उसमें जाता है। मोबाइल आजकल होते हैं सबके पास, तो मोबाइल देखते रहते हैं, वो एक कर्म शुरू हो जाता है। बाह्य रूप से कोई कर्म नहीं कर रहे, पर कर्म चलता रहता है। बार बार घड़ी देखते हैं, बार बार इंतज़ार करते हैं, या फिर उठ करके घूमने लगते हैं, इधर से उधर चक्कर काटने लगते हैं। ये सब जो है हमारे भीतर कर्म की स्थिति चल रही है, उसको प्रकाशित करते हैं। या दूसरी तरह से देखें तो कर्म के त्याग में भी हमारा कर्तृत्व बना रहता है, उसको भी हमें समझना है। केवल ऐसा नहीं होता है कि मैं कर्म नहीं करूँगा, इतने विचार करने से हमारा कर्तृत्व भी नहीं है। वहाँ भी मैं जुड़ा हुआ है, अहम वहाँ पर भी उपस्थित है, और हम उसको देख नहीं पाते हैं कि मैंने कर्म तो त्याग कर दिया, लेकिन जो कर्म त्यागने वाला है वो तो अभी जुड़ा हुआ ही है। कर्म त्यागने वाला यदि नहीं है और कर्म हो रहे हैं, तब कहा जाएगा कि कर्म का त्याग हो गया। त्यागने वाला यदि मौजूद है, कर्म का त्याग करने वाला यदि मौजूद है, तो कर्म करने न करने का कोई अर्थ नहीं है। कर्म त्याग दिए और कर्म करने वाला मौजूद है, तो कर्म नहीं छूटे, यही कहना होगा। गुरुजी जी, जो सांसारिक गृहस्थी मार्ग वाले हैं जी, उनके लिए कर्मयोग ही एक माध्यम है ईश्वर प्राप्ति के लिए, कि और कोई माध्यम है दूसरा? नहीं, वो तो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कर्म योग है। हमारी मन की संरचना क्या है? गृहस्थी भी बहुत अच्छे साधक होते हैं, पर इस तो दो बातें हैं। जब हम अज्ञान की स्थिति में, अर्थात देहात्म भाव हमारा सघन होता है, तो वहाँ पूजा के रूप में हम कर्म करें तो हमारी उन्नति होती जाएगी।
और यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़े हुए हैं, हम अपनी आत्मा की शांति का अनुभव कर सकते हैं, तो हम असंगता में रहते हुए भी कर्म कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि अंदर की जो शांत अवस्था है उससे हमारा यदि परिचय है और वर्तमान क्षण में हम थोड़ा जी सकते हैं, तो उस वर्तमान क्षण में जीने का मतलब ये होता है कि हम अंदर से शांत होते जा रहे हैं, और उस अवस्था में हम असंगता के साथ कर्म कर सकते हैं। कर्म तो करने ही होते हैं, पर वो असंग होकर के करें या भक्ति के रूप में करें। असंग का मतलब आसक्ति रहित होकर के। आसक्ति रहित भी और कर्तृत्व रहित भी, फल की आशा छोड़ करके कर्तृत्व के भाव से भी रहित होना। हम शरीर के साथ संबद्ध होकर के कर्म करते हैं और भक्ति भी नहीं है, और कुछ फल पाने की इच्छा है तो उसको ही आसक्ति कहते हैं। जैसे एक आदमी गाय पालता है तो उसको बराबर रहता है कि ये बछिया दे तो फिर वो जिंदी रहे, रोगी ना पड़े, और वो बड़ी मुश्किल से एक बछिया मिली, एक इंजेक्शन लगवाया उसको। जब वो हिट में आई गाय तो कहीं से मंगवाया, 10,000 रुपए का इंजेक्शन लगवाया। ऐसे ऐसे भी मिलते हैं इंजेक्शन। बड़े प्रयास से गिर नस्ल का, ब्राजील से इंजेक्शन मंगवाया। ब्राजील में गिर नस्ल की गायें होती हैं 50-50 लीटर दूध देने वाली। और थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, होता भी है, और समझाने के लिए अच्छा उदाहरण है कि आपने बड़े प्रयास करके कि इस बार गाय हीट में आएगी तो मैं ब्राजील वाली गिर नस्ल का इंजेक्शन लगवाऊंगा। उसके लिए आपको 9-10 हज़ार रुपये खर्च करने पड़े, विशेष डॉक्टर का प्रबंध किया, और वो गाय रुक भी गई। फिर वो बड़ा आपको खुशी मिली, फिर वो प्रसव हो गया, बड़ी खुशी हुई, बछिया दे दी। लेकिन 2-3 दिन बाद गुजर गई। तो जितनी वो पीछे तक खुशी हुई थी वो एकदम दुख में बदल गई। ये सब चलता है हमारे साथ। आप प्रारंभ पहले दिन से लेकर के ही दुख के बीज बोने शुरू कर दिए थे। जो दुख वो बछिया के निधन के समय हुआ, वो उसके बीज तो पहले ही दिन से शुरू हो गए थे। जब हमने ये आशा की कि ये बछिया, एक अच्छी बछिया मिलेगी, फिर हमको लगभग हमारे पास भी 30 लीटर दूध की गाय होगी, फिर हम अपने खूब घी दूध खाएंगे, बच्चों का अच्छा प्रबंध होगा। इसको बोलते हैं प्रवृत्ति, इसी को बोलते हैं सकाम कर्म। ये दुख का मूल बताया शास्त्रों में। प्रवृत्ति जो है दुख का मूल है, और निवृत्ति सुख का मूल है। निवृत्ति से सुख आता है, प्रवृत्ति से दुख आता है। प्रवृत्ति दुख माने प्रवृत्ति जन्य दुख होता है, प्रवृत्ति से दुख आता है, निवृत्ति से सुख आता है। तो अब गृहस्थ लोगों को ये उपदेश दिया जाता है ना जब, तो वो काम करना ही छोड़ देते हैं। वो निवृत्ति की शरण नहीं रखते, कार्य ही छोड़ देते हैं। तो उससे अच्छा तो यही ठीक है कि भाई दुखी होते रहो, सुख भी बीच में मिलता रहेगा, दुख भी मिलता रहेगा। ठीक है, कर्म करते रहो, सकाम भाव से ही कर्म करते रहो, तुम्हें सुख भी मिलता रहेगा, दुख भी मिलता रहेगा। कामना पूर्ति में सुख होता है, पूर्ति में दुख होता है, तो सुख और दुख दोनों मिलते रहेंगे। कर्म त्याग से तो बेटर यही है, आलसी बनकर जीने से तो अच्छा यही है कि सकाम भाव से कर्म किए जाएं। और सकाम भाव से अच्छा, उत्तम, अति उत्तम ये है कि आप जो है, अब ये इस उदाहरण को आप निष्काम में ये घटा सकते हैं कि भाई मुझे अपना काम करना है, इससे उसमें खुशी, यदि खुशी ले ली आपने, खुशियां ले ली आपने, सुख ले लिया। जैसे ही गाय का जैसे ही आपने गर्भाधान करवाया और वो आपने कोई कल्पना कर ली और उससे सुख ले लिया,
तो निश्चित रूप से कोई बचा नहीं सकता, दुख भी मिलेगा। तो ये तो प्रवृत्ति का मार्ग है। और निवृत्ति का मार्ग ये है कि आपके पास गाय हैं तो भगवान ने आपको एक कर्म करने का जो ऊर्जा दी है, सामर्थ्य दिया है, वो करना है बस। गाय हीट में आती है तो अच्छे से अच्छा इंजेक्शन लगवा देना, रुक गई तो ठीक है, वो तो एक प्राकृतिक विधान है, रुक भी सकती है, नहीं भी रुके। उसका सुख यदि लेंगे तो प्रवृत्ति बन जाती है और सुख नहीं लेते, केवल कर्म करते रहते हैं और उससे कोई सुख हम अपने भीतर नहीं संजोते, कोई कल्पना नहीं संजोते, तो निवृत्ति में रहते हैं हम। तेन त्यक्तेन भुंजीथा का यही तो भाव है। त्याग भाव के साथ भोग करो। तो भोग का मतलब यह है कि व्यवहार करो, देखना, सुनना, चखना, खाना पीना सभी तो भोग है, पर इसके साथ यदि निवृत्ति जुड़ी है, त्याग जुड़ा है, तो दुख का कारण नहीं बनता और आत्मज्ञान की तरफ हमें आगे बढ़ाता रहता है। लेकिन यदि हमने सुख ले लिया इन घटनाओं से, प्रवृत्ति तो सुख और दुख दोनों ही देने वाली है। सुख के लिए होती है, पर उसका बीच बीच में उसका जो परिणाम है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा प्रवृत्ति का परिणाम कि हम मन चाही प्रवृत्ति कर सकें और मन चाहे फल प्राप्त कर सकें और जितनी मात्रा में चाहें उतना फल प्राप्त हो जाए और उसमें अनिष्ट हमेशा बचा रहे, अनिष्ट हमको अनिष्ट का सामना न करना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये सब उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। विद्यार्थी पूरा मेहनत करके यदि अपनी शक्ति लगा करके परीक्षा देता है और पहले ही कल्पना कर लेता है कि मेरे को इतने नंबर मिलेंगे, मेरे को ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, इतनी मेरा कद बढ़ेगा, मैं एक अच्छा पढ़ने वाला माना जाऊंगा, स्वामी जी आशीर्वाद देंगे, ऐसे ऐसे जो भी, तो उतना यदि नहीं मिला तो फिर कष्ट होगा। जो भी हम कल्पना करते हैं या जो भी हम विचार अपने अंदर बिठाते हैं किसी कर्म के करने से पहले कि मैं इसके लिए उद्देश्य यदि हमने फल को बनाया तो अनुकूल फल होगा तो सुख मिलेगा, प्रतिकूल होगा तो दुख होगा। इसके लिए गुरुजी दूसरों का दबाव भी तो कारण होता है कि दूसरे लोगों को भी हमसे आशाएं रहती हैं। वो तो करना ही चाहिए दूसरों को, सृष्टि वो आपके बड़े लोगों को तो दबाव बनाना ही चाहिए, पर दबाव बनाने का अर्थ ये नहीं होता है कि दबाव ना बनाए तो आप फ्री आराम से अपना जब सोने की इच्छा हो सोते रहें, जब बात करने की इच्छा हो तो बात करते रहें। ईमानदारी भी तो नहीं बरती जाती है। दबाव तो इसलिए बनाते हैं कि आप ईमानदार नहीं हैं, ईमानदारी में प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, इसलिए दबाव बनाते हैं। ईमानदारी से कोई काम कर रहा है उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। जी ओम गुरुजी, ये इस श्लोक में कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना को बुद्धिमान बताया गया है, जो ऐसा देखता है। तो अकर्म में कर्म देखना हेय कैसे है? वो इसलिए कि हम अकर्म, कर्म का तो अभाव या त्याग जो करते हैं ना, उसमें भी कर्म होता रहता है, तो उसको हमें हटाना होता है कि ये नहीं होना चाहिए कि कर्म का त्याग कर दिया और कर्म चलता चला जा रहा है। हमने तो अपनी तरफ से कर्म को छोड़ा हुआ है। तो कर्म तो चलते ही जाएंगे मन के द्वारा, उसमें भी कहा है। तो इसी के लिए तो कहा कि हमें अकर्म में कर्म का भी बोध होना चाहिए कि कर्म के त्याग में भी कहीं कर्म तो नहीं चल रहे हैं। कर्म का जो हम अभाव करते हैं उसमें कहीं कर्म तो नहीं चल रहे। ये हमारे को बोध की स्थिति बननी चाहिए, हमारे संज्ञान में होना चाहिए कि ये भी एक स्थिति है कि कर्म के अभाव में कर्म का चलते रहना। हमारे संज्ञान में ये होना चाहिए। संज्ञान में ये नहीं है तो फिर हम उस स्थिति से अपने को बचा नहीं पाएंगे जो जिससे हमें बचाना चाहिए। एक स्थिति तो अच्छी है कि कर्म भीतर से प्रशांत रहें और शरीर इंद्रियां कर्म में रहें, ये तो सही स्थिति है। और भीतर से बाहर से कर्म का अभाव है और भीतर से कर्म चल रहे हैं,
ये स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ कर्माभाव बाहर से है और कर्म अंदर चल रहे हैं, इस तरह की स्थिति पैदा की जा रही है। मानी अंदर से शांत और बाहर से कर्म, ये तो अच्छा है, पर बाहर से कर्म का त्याग और अंदर से कर्म चल रहे हैं। मैं ऐसा समझ पाया हूँ कि अकर्मणी कर्म या कर्म के अभाव में कर्म को देखना, हमें अनुभव करना कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बाहर से कर्म त्याग कर रहे हैं कि मैं कर्म नहीं करूँगा और अंदर से कर्म हो रहे हैं। गुरुजी जी, भगवत गीता में गुरुजी कामनाओं के लिए एक तरह से निषेध किया गया कि कामनाओं से दूर रहना चाहिए जी। और वेद में गुरुजी कहा गया यत कामास्ते जुहमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयिणाम, उसमें कामनाओं को साधन भेद से हैं, सारे उपदेश सबके लिए नहीं है, सारे उपदेश सबके लिए नहीं है। सही ढंग से, सही रास्ते से, धर्म पूर्वक, वो भी एक रास्ता है चलने का, और उससे आगे एक अध्यात्म का, एक शुद्ध अध्यात्म का रास्ता है। एक ऐसा रास्ता है जिसमें हम कामनाओं को धर्म पूर्वक पूरा करना चाहते हैं। एक रास्ता ऐसा है, धर्म अधर्म का कोई नियम नहीं है, झूठ सच का कोई नियम नहीं है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा सुख अर्जन करना चाहते हैं, साधन इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वेद उस मार्ग का निषेध करता है। इसको पितृयाण मार्ग बोलते हैं, एक श्रेय मार्ग है। तो जो चर्चा हो रही है वो श्रेय मार्ग की है, और जो आप पूछ रहे हैं वो प्रेय मार्ग की चर्चा है। पितृयान और देवयान दो रास्ते होते हैं, और तीसरा एक रास्ता होता है आसुरी पथ, राक्षसी लोगों का पथ। वो कोई पथ नहीं है, राक्षसी मार्ग जो है कोई मार्ग नहीं है, वो तो स्वेच्छाचारिता के प्रवाह में आदमी जो मन में आता है करता है और फल भोगता है, कष्ट भोगता है। तो आप एक तो निर्धारण करना पड़ेगा, आप देवयान के पथिक हैं या पितृयान, देवयान के पथ से चलना चाहते हैं या पितृयान से। तो यदि पितृयान से चलना चाहते हैं तो यज्ञ याग करो और कामनाएं करो, अच्छी कामनाएं करो, और उसमें थोड़ा बुद्धि को संतुलन में रख करके कामना करो, और बुद्धि को संतुलन में रखो कि भाई ये कोई दूसरी स्थिति भी आ सकती है, उसको तैयार करो। उसमें थोड़ा थोड़ा आता रहेगा दुख, कामना करेंगे और सफल नहीं होगी तो थोड़ा थोड़ा दुख आता रहेगा, सफल होगी तो उसमें भी अपनी बुद्धि का यदि नियंत्रण रखोगे तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा सुख लेते रहोगे कि मुझे ज़्यादा फूलना नहीं है, ये तो किसी के आशीर्वाद से कामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा जब हम अपने को ज्ञान पूर्वक देखते हैं तो थोड़ा नियंत्रित ढंग से इस जीवन को जीते हैं। तो वो एक पितृयान बोलते हैं इसको, द्वे श्रुति अशृण्वम देवानाम उत्मर्त्यानाम, द्वे श्रुति अशृण्वम अहम देवानाम उत्मर्त्यानाम। दो मार्ग मैंने सुने हैं, एक देवयान है देवानाम उत्मर्त्यानाम, और एक पितरों का रास्ता है जो कि कामना पूर्ति के द्वारा हम अपने जीवन को सुसंपन्न करते हैं, और उसमें भी अपने जीवन का विकास कुछ धीरे धीरे सिद्ध करते हैं। सब लोग चल नहीं सकते, देवयान के पथ से सब चल नहीं सकते। कामना मुक्ति का रास्ता सबके लिए है नहीं। जो अध्यात्म को, जिन्होंने एकमात्र अध्यात्म को स्वीकार किया है उनके लिए। तो ये तो हमें अपना लक्ष्य बनाना है, अपने विचार को एक तरफ करके रखना है कि मैं चाहता क्या हूँ। तो सब उस रास्ते से चल नहीं सकते, तो उनके लिए फिर वो पथ बताया जिसमें ज़्यादा लोग चल सकते हैं, अधिकतर लोग जिस रास्ते से चल सकते हैं। इसलिए वेद जो है वो प्रवृत्ति मार्ग का ग्रंथ है, माने ज़्यादा लोग जिस रास्ते से चलते हैं वो संदेश दिया और वो उन्नति कर सकते हैं। और वेद में निवृत्ति का भी संदेश है, जैसे कि यजुर्वेद का 40वां जो अध्याय है उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति का समुच्चय बताया। पूरे वेद में 40 अध्याय तक उसमें कुछ एक संदेश दिया और फिर
प्रवृत्ति और निवृत्ति का समुच्चय। आगे मैं बढ़ता हूं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके सारे कार्य, समारंभ शब्द का अर्थ होता है कार्य, जितने भी कार्य हैं, समारभ्यन्ते इति समारंभा, काम संकल्प वर्जिता, काम और उनके कारण जो संकल्प होते हैं, कामनाएं और कामनाओं के जो कारण संकल्प होते हैं उनसे वर्जित होते हैं। काम संकल्प वर्जिता समारंभा, ऐसे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञानी पुरुष उसको पंडित कहते हैं जिसने ज्ञानाग्नि के द्वारा अपने कर्मों को दग्ध कर दिया। ज्ञानाग्निना दग्धानी कर्माणि येन। ज्ञानाग्नि के द्वारा, ज्ञानाग्नि क्या है कि मैं अकर्ता हूं और मुझे कुछ कर्म के द्वारा, मैं अकर्ता हूं और कर्म के द्वारा मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो मुझे मेरी आंतरिक पूर्णता में कुछ और विकास कर देगा। मैं अंदर से तृप्त हूं, पूर्ण हूं, और कर्म मैं इसलिए कर रहा हूं लोक संग्रह के लिए, संसार में कर्म का आदर्श, क्योंकि मेरा शरीर लोक के साथ जुड़ा हुआ है। टू बी इज टू बी रिलेटेड। हम अकेले नहीं जी सकते हैं, हमारा होना इस अस्तित्व में संबंध के रूप में होता है। हम अलग थलग होकर के नहीं जी सकते हैं। तो जब हम अपने आप को अलग कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में, तो मैं ऐसा जीवन जीऊं जिससे दूसरों को भी कुछ राह मिले, पथ प्रदर्शन मिले। यदि मैं ज्ञानी हूं तो पथ प्रदर्शन मिले, और यदि मैं अज्ञानी हूं तो मेरे कर्मों का शोधन होना चाहिए और मेरे आत्मा का शुद्धिकरण होना चाहिए। तो दोनों स्थितियों में कर्म तो करने ही होते हैं। तो ज्ञानाग्नि के द्वारा क्या है? ज्ञानाग्नि कर्म में अकर्म आदि का जो दर्शन है वही ज्ञान है। कर्म में अकर्म का जो दर्शन है यही तो ज्ञान है। तो उस ज्ञान के द्वारा जिसने अपने कर्म को जला दिया है, ऐसे उसको पंडित कहते हैं। काम संकल्प वर्जित कार्य, ऐसा एक विशेषण डाला जिसके सारे कार्य काम और संकल्प से, काम से और संकल्प से वर्जित हैं। काम मानी कामना, डिजायर, और उसके लिए जो संकल्प करते हैं कि ये इच्छा मेरी, इसको मैं पूरा करना चाहता हूं। तो इस काम संकल्प वर्जित जिसके कार्य हैं, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं, और वो कर्म करता रहता है। तो इस तरह से आगे देखिए, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति से। बहुत सुंदर का, कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके जो नित्य तृप्त है और जिसने सारे आश्रयों को छोड़ दिया है, अपने से बाहर जो भी आश्रय व्यक्ति का, वस्तु का, परिस्थिति का, अवस्था का, ये सब आश्रय जिसने त्याग दिए, ये सब आश्रय होते हैं। अनुकूल परिस्थिति में हम रहना चाहते हैं, अनुकूल व्यक्तियों का साथ चाहते हैं। तो व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था, एक अवस्था होती है कि हम इस अवस्था में रह करके, अवस्था का मतलब जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, तुरीयावस्था, ये जो कर्मफल की आसक्ति, आसंग कहते हैं आसक्ति को। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, नित्य तृप्त है, निराश्रय है। ऐसा व्यक्ति कर्म में यदि कुछ लगा हुआ भी नजर आता है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति से, कर्म में लगा हुआ भी कुछ नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसका कोई कर्म फल के प्रति आग्रह नहीं, और किसी चीज को, वो अपने शरीर को भी आश्रय के रूप में, इसका भी कोई मोह नहीं, और ना किसी व्यक्ति का उसको मोह है। ऐसी स्थिति में वो कर्म कर रहा है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया, कर्म में और उसके फल में जो आसक्ति है वो जिसने छोड़ दी है, नित्य तृप्त है, और बाह्य आश्रय जिसने अपना कोई भी नहीं रखा। अपने से अलावा जो भी है वो बाह्य आश्रय में आता है। ये शरीर भी बाह्य आश्रय है,
शरीर भी, दूसरे का शरीर भी, मेरा शरीर भी, कोई वस्तु, ये भी सब आश्रय में आता है, कोई परिस्थिति विशेष, ये भी आश्रय में आती है। तो जो निराश्रय होकर के और नित्य अपने आनंद में होकर के जो कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, कर्म में लगा हुआ भी वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसी उसकी स्थिति कही जाएगी। कर्म में और फल में जो आसक्ति है, कर्तृत्व अभिमान बोलते हैं इसको। गुरुजी ओम जी। जैसे हम ना घर के 8 व्यक्ति हैं, सदस्य होते हैं, सबका स्वभाव अलग अलग होता है, पर हमें कुछ जगह तो हम आपस में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कई जगह नहीं होती। जैसे एक बच्चा है, 10 रुपये खर्च करने की जगह उसी काम को वो 100 रुपये में करता है, तो हम कितना भी चाहते हैं नहीं टोकें, हम टोक देते हैं। तो ऐसा भी ये फिर ऐसा नहीं है कि मैं टोकने के लिए मना कर रहा हूँ। हाँ, शांति से टोको, एक कुशलता के साथ टोको। जब बार बार किसी को टोका जाता है उसका भी कोई अर्थ नहीं होता है, सुनने वाला भी फिर ऐसे सोच लेता है कि ये तो ऐसे बोलते रहते हैं। और एक ये बताओ कि मैं गृहस्थ में हम रहते हैं, मेरा समझो यहाँ नहीं आ सकते, मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपकी बातों को मानने का या मनन अंदर तक उतारने का, फिर भी कई जगह असफल रहती हूँ। अब मैं घर में रह के ना जो भी कार्य करती हूँ पूरी अपने, मेरे हस्बैंड पति भी यहीं आए हुए हैं, मैं बिल्कुल यही कि जैसे छोटा बच्चा है, कोई भी कार्य, सुबह उठती हूँ 4 बजे आपके प्रोग्राम से, वो जो सुबह 4 बजे शुरू होता है सत्यानंद जी से के वहाँ से, और जो भी कार्य करती हूँ वहीं से कैसे कहती हूँ, जैसे बच्चा है, छोटा पोता है 4 महीने का, वो आ जाता है, मैं ये कहती हूँ प्रभु अब ये कार्य भी तेरा है, मैं नहीं कर रही, पर खूब कोशिश करती हूँ, फिर भी कहीं मैं लगा जाती हूँ। तो ठीक है, उसको कैसे अपनी कमियों को दूर करें? थोड़ा अंदर से शांत रहने का अभ्यास करें बस। अब मैं यहाँ नहीं आ पाती हूँ, अभी मैं कोई बात नहीं, यहाँ आना जरूरी नहीं है, आप अंदर से शांत रहना, इसका एक अपने स्वभाव में, अपने कर्म क्षेत्र में इस चीज को बनाएं, इस चीज को आप धारण करें। जो मैं बोल रहा हूँ कि अंदर से शांत रहने के लिए अपने आप को तैयार करें कि मुझे अंदर से शांत रहना है, मुझे कोई कामना नहीं रखनी, अंदर से शांत रहना है। ये कामना ही है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सब कामना ही है। मैं यहाँ आना चाहती हूँ पर नहीं आ पाती, ये सब कामना है। जैसा आपको समय समय पर जैसा मिलता है उसको वैसा स्वीकार करते रहें, स्वीकार करना सीखें। तो यानी गृहस्थ में रह के भी मैं अध्यात्म को पूरा पा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, पर वो अंदर से ना, स्वीकार भाव में, अपनी कोई इच्छा बिल्कुल एकदम से अंदर से अपने को निरीक्ष, जैसे यहाँ आगे कहा भी है, देखिए, बैठिए। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, निराशी होकर के, आशा इच्छा रहित होकर के, यत चित्तात्मा, संयत, यत का अर्थ है संयत, संयत चित्त और आत्मा है जिसका। आत्मा शब्द यहाँ पर कार्यकरण संघात के लिए, और चित्त माने चित्त, संयत है चित्त और आत्मा जिसका। आत्मा शब्द से ये शरीर, मन बुद्धि, मन बुद्धि तो चित्त में ले लो, और ये शरीर और हमारा जो बाह्य कार्यकरण संघात है उसको आत्मा शब्द से कह दिया। तो यत चित्त आत्मा, अंतःकरण और आत्मा ये जिसके संयत हैं, और आशी, इच्छा जिसकी निकल गई है, आशी शब्द का अर्थ इच्छा होता है। तो निराशी, निर्गता आशी अस्मात्, और यतौ चित्तम अंतःकरणम आत्मा, यत चित्तम का अर्थ अंतःकरण और आत्मा माने कार्यकरण संघात। यतौ उभौ संयतौ येन स यत चित्तात्मा, जिसने अपने चित्त और आत्मा का, शरीर का नियंत्रण कर लिया है। त्यक्त सर्व परिग्रह, और अगली बात कही सर्वा त्यक्ता सर्वा परिग्रहो येन, सारा परिग्रह जिसने छोड़ दिया है, माने किसी भी चीज पर अपना ममत्व नहीं रख रहा है। परिग्रह का अर्थ मेरापन नहीं रख रहा है, कुछ भी चीज को अपने कह करके नहीं कहता है ये मेरा, शरीर भी, वस्तु भी, योग्यता भी, सामर्थ्य भी, किसी भी चीज को अपना नहीं कहता है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, ऐसा व्यक्ति शरीर से
केवल शरीर से वो कर्म करता हुआ नजर आता है, पर वो किल्विषम न अपनोती, ऐसा व्यक्ति फिर किल्विष को, पाप को प्राप्त नहीं होता है, वो अधर्म को प्राप्त नहीं होता है। शारीरम केवलम कर्म, मानी जो शारीर कर्म है, शरीर से किए जाने वाले जो कर्म हैं, क्योंकि मन तो उसका शांत है शरीर एक्टिविटीज में। यहाँ पर शरीर से अभिप्राय है कि हमारी शारीरिक क्रियाएं होती रहती हैं, हम वाणी से बोलते हैं, कोई लेख लिखते हैं, लेखनी से लिखते हैं, कोई चित्रकार है तो चित्रकारिता करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ भी करता है। शरीर से, बाहर से शरीर उसका काम कर रहा है, अंदर से उसको किसी प्रकार का कुछ है नहीं ना उस कर्म में। ऐसे हो जाएगी उसकी स्थिति जैसे कि कोई किसी के घर अतिथि बन करके जाए 3-4 दिन के लिए, और वहाँ अतिथि ऐसा अतिथि हो कि थोड़ा उसके काम में भी सहयोग दे, तो वो अंदर से कुछ कर नहीं रहा है और बाहर से शरीर से कुछ करने लग जाता है। जैसे कई लोग ऐसा कहते हैं कि अपने घर में जब हम रहते हैं तो वो स्थिति नहीं आती, पर हम किसी दूसरे के घर में जाकर के रहें तो हमारी बिल्कुल एकदम शांत और ऐसी स्थिति, हम चाहे बेशक सुबह से शाम तक कर्म भी करें। और ये उदाहरण तो कईयों ने दिए और मैंने भी देखा। जैसे हम अपने गुरुकुल में जब सारी जिम्मेदारियों के बीच में रहते हैं, वहाँ पर जो कर्म करते हैं और वही कर्म पढ़ाने लिखाने का जैसे कर्म है, वो किसी दूसरे गुरुकुल में 15 दिन के लिए गए और वहाँ पर किया, तो वहाँ तो निर्भार रहते हैं और अपने में भार महसूस करते हैं। इसलिए होता है वो कि इसका जो पहली पंक्ति है वो अपने गुरुकुल में जहाँ हम रहते हैं वो घटित नहीं हो पाती, आशा रहित नहीं रहते, हमारे जो परिग्रह है वो छूटता नहीं है, अपनापन वस्तुओं के प्रति और चीज़ों के प्रति जो अपनापन है वो बना रहता है। केवल हम जो वाणी से, शरीर से जो हम करने चाहिए और अंदर से हमें कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, वो स्थिति बन नहीं पाती। जिनकी बन जाती है वो वहाँ भी आनंद से करते हैं। तो मन हमारा परिग्रह से रहित हो, संयत हो, अंतःकरण संयत हो, शरीर संयत हो, आशा रहित हों, हमारे चित्त में से इच्छाएं निकल गई हों, ऐसी हमारी यदि स्थिति रहती है तो केवल ऐसी स्थिति में जब हम कर्म करेंगे, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, केवलम शारीरम कर्म कुर्वन्, केवल शारीर कर्मों को करते हुए, मानी बाह्य रूप से शरीर से एक्टिविटीज होंगी पर उससे हमें वो बंधन नहीं होगा, संस्कार उसके उस तरह के नहीं बनेंगे, निर्लिप्त रहेंगे। ये यहाँ संदेश दिया गया। तो देखिए ये कितना आप कर पाते हैं। ये तो एक संदेश दे रहे हैं, एक आदर्श स्थिति हमारे सामने रखते चले जा रहे हैं। शारीर कर्म तो तभी होंगे जब पूरा हमारे कर्तृत्व अभिमान शून्य हो जाएंगे और एकदम हमारी स्थिति निरीह स्थिति हमारे भीतर तैयार हो जाएगी। आगे कह रहे हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समासिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। ऐसा व्यक्ति कैसे बंधन को प्राप्त होगा जो सिद्धि और असिद्धि में एक जैसा रहता है। अभी मैंने कहा कि जैसे कोई काम कर रहे हैं हमें, उसमें सिद्धि मिले तो भी वैसा ही, उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती, कोई तरंग ऐसे नहीं उठती। जैसे कि विजय के समय अब जैसे चुनाव का घोषणा परिणाम आएगा तो कुछ लोग तो एकदम मायूस हो जाएंगे और कुछ लोग इतना ज्यादा आपे से बाहर हो जाएंगे कि कितने सारे अनैतिक कार्य भी होंगे। कोई शराब पिएगा, कोई पार्टी देगा, कोई क्लबों में जाएगा, नाच तमाशा देखेगा, होटलों में जाएंगे, 5 स्टार होटलों में ठहरेंगे। वो सब जो सामान्य स्थिति में वे सब जो कार्य नहीं होते हैं वो वहाँ होने लगते हैं, सफलता के खुशियों में, सफलता की खुशियों में।
तो वेद इस तरह की खुशियों के लिए भी कामना करते हुए भी वेद की, यदि हम वेद के प्रवृत्ति मार्ग को यदि देखें तो वो पटाखे नहीं छुड़ाएंगे, प्रकृति का ऐसे शोषण नहीं करेंगे, प्रकृति को ऐसे मानी कोई सफलता के समय ऐसा नहीं करेंगे, मानी भगवान को धन्यवाद देते हैं और भगवान से अपना आशीर्वाद निरंतर मांगते रहते हैं। वेद का प्रवृत्ति मार्ग तो बड़ा संयत है और हमारे मन की शुद्धि भी उस मार्ग में, कामनाओं के उस मार्ग में मन की भी शुद्धि होती रहती है। वो एकदम ऐसा सर्वथा ऐसा मार्ग नहीं है कि जिसमें हम इस आजकल की जो अंधी दौड़ है उसकी तुलना नहीं कर सकते। वेद के प्रवृत्ति मार्ग को इसके साथ तुलना करके नहीं देख सकते कि एक बड़ा कंपटीशन लगा रहता है और उसमें गलत साधन और ठीक साधन का कोई विवेक नहीं रहता और हम निरंतर वस्तु, पैसे और इसको बढ़ाने की होड़ में ये सब होता है। वेद के अनुसार यदि हम चलें तो वो प्रवृत्ति मार्ग भी अंततः हमको निवृत्ति की तरफ ले जाता रहता है। वर्तमान में तो ऐसा लगता है कि हम प्रवृत्ति में चल रहे हैं, पर उसका जो दूरगामी परिणाम है, धीरे धीरे विशुद्ध वैदिक मार्ग से यदि चलेंगे, यज्ञ याग आदि के मार्ग से भी चलेंगे, यद्यपि वहाँ बीच में स्वर्ग की एक प्रक्रिया होती है, फिर स्वर्ग से फिर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए और उसमें भी हम देख सकें कि ये भी अंतिम चीज नहीं, तो हम फिर मुक्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। ये एक श्रेय मार्ग है, प्रेय मार्ग भी हमें श्रेय की तरफ ले जाता है जी, और एक आसुरी पथ है, उनके लिए क्या कोई उपदेश है वेद में? कोई उपदेश नहीं। उनके उपदेश क्या है? पहले तो आदमी को जिज्ञासु होना चाहिए, उसको विचारशील होना चाहिए कि जो तू कर रहा है ये तू इस रास्ते से जा कहाँ रहा है। ये विवेक तो करने वाले को सामने रखना ही पड़ता है कि जो तू कर रहा है इसका परिणाम क्या होगा अपने लिए, समष्टि के लिए, दूसरों के लिए। तो इस तरह से यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो कुछ उसको प्राप्ति होती है उसमें संतुष्ट। यदृच्छा लाभ संतुष्ट का अर्थ है जो उसे मिला उसमें संतुष्ट। परिणाम में जितना सम्मान मिला, जितने पैसे मिले, जितना जो कुछ भी उसको मिलता है उसमें संतुष्ट। द्वंद्वातीता, जो जोड़ा है विरुद्ध जोड़ा, लाभ हानि का, मान अपमान का, सुख दुख का, गर्मी सर्दी का, ये जो जोड़ा होता है ना दो दो का, उससे जो अतीत, द्वंद्वातीत। और विमत्सर, मत्सर रहित होता है, क्रोध रहित होता है, या दूसरे की उन्नति को देख करके जो हमारे को एक असंतोष आता है, ईर्ष्या आती है, उससे जो अतीत रहता है, मत्सर रहित। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सर, निर्वैर, ये भी एक अर्थ है। विमत्सर निर्वैर रहता है, क्रोध रहित होता है। द्वंद्वातीतो, द्वंद्व से अतीत। सिद्धि असिद्धि में एक जैसा रहता है। कृत्वापि न निबद्धते, कर्म करके भी वो बंधेगा नहीं। आदर्श कर्म का कैसा होना चाहिए वो प्रस्तुत कर रहे हैं। और भगवान गुरु महाभारत के समय एक ऐसा ही, वेद व्यास महाराज उनको ऐसा ही देख रहे हैं जो इसमें वर्णन कर रहे हैं, उनकी जीवनी लिख रहे हैं, उनकी दृष्टि भी सामने रखते जा रहे हैं और उनकी जीवनी भी गाते जा रहे हैं। ऐसे थे वे कि कर्म करते हुए भी सिद्धि असिद्धि में सम थे, द्वंद्वातीत थे, निर्वैर थे, यदृच्छा लाभ संतुष्ट थे। ये तो भगवान के मुख से ये उपदेश दिलवाया है, लेकिन ये तो बड़े एक कहने का एक तरीका है, काव्य को प्रस्तुत करने का तरीका है। ये उनकी जीवनी उनके मुख से गाई गई है। तो ये कितनी ऊंची बातें हैं। सिद्धि असिद्धि में सम रहना, विमत्सर, निर्वैर रहना, किसी से वैर अपने अंदर न रखना। और ऐसा व्यक्ति कर्म करेगा तो भी वो बंधेगा नहीं।
शांति शांति।